ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से उद्यान विभाग की 526 करोड़ रुपए की जायका परियोजना की शुरुआत की। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने सभी पात्र व्यक्तियों को 31 दिसंबर तक राशन कार्ड वितरित करने के निर्देश दिए। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री मांडविया ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के लिए कहा था। वहीं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे अपने पत्र में कहा है कि इससे देश में कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट का समय पर पता चल सकेगा। उन्होंने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर निर्धारित जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो विशेषकर प्रावधान किए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। वे आज हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। यह कदम जहां एक और देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा, वहीं देश को एकता सूत्र में पिरोने का कार्य भी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को पूरे मनोयोग से कार्य करना होगा। यह कार्य तभी पूरा होगा जब नई शिक्षा नीति पूरी तरह से देश में लागू होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहां स्कूली और उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से उद्यान विभाग की 526 करोड़ की जायका परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु कृषि और औद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। इसे देखते हुए सरकार ने बागवानी की दिशा में एक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित मेगा फूड पार्क में निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की छूट दी जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आज देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिवर्तन की क्रांति लाने में सक्षम हैं और प्रदेश की महिला परिवार की सबसे सशक्त सदस्य हैं। राज्यपाल ने महिला आयोग की अध्यक्ष से कहा कि महिला आयोग महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सही मार्केट और उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन में सहायता कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने में मदद करें। श्रीमती शर्मा ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि आयोग उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों में सहयोग करेगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि हम इस प्रदेश को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, इसलिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। न्यायालय ने कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देश दिए कि पूर्व के आदेशों का पालन करते हुए सभी जगहों पर सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी का संचालन करना सुनिश्चित करें। न्यायालय ने राज्य में कार्यरत सभी प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनियों के ईपीआर प्लान अपलोड करने को कहा। साथ ही राज्य सरकार को ये आदेश दिए हैं कि राज्य की सीमा में जितने भी वाहन आते हैं उनमें पोर्टेबल डस्टबिन लगाने की व्यवस्था नियम बनाकर की जाए।
राज्य को टीबी मुक्त बनाने में टीबी सर्वाइव्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। टीबी से स्वस्थ होने वाले सर्वाइव्स को प्रशिक्षण देकर टीबी चैंपियन बनाया जा रहा है। साथ ही टीबी सर्वाइव्स को संगठित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से देहरादून में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के दूसरे दिन राज्य में चल रही यूनाइट टू एक्ट परियोजना की निदेशक स्मृति कुमार ने कहा कि टीबी मुक्त बनाने में टीबी सर्वाइव्स का सहयोग जरूरी है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि टीबी की जांच और इलाज के लिए प्रदेश में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को 31 दिसंबर तक सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड वितरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राशन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को जल्द दूर करने के साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर पहुंचाने को भी कहा। उन्होंने सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक कर बायोमेट्रिक और ऑनलाइन माध्यम से दिए जा रहे राशन के बारे में जानकारी ली। श्रीमती आर्या ने कहा कि पहाड़ी जिलों में नेटवर्क की समस्या के चलते लोगों को राशन से वंचित न रखा जाए। साथ ही उन्होंने मैदानी जिलों में 100% ऑनलाइन व बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन देना सुनिश्चित करने को कहा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को आज राज्य सूचना आयुक्त की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल अगले 3 साल तक रहेगा। इस बीच देहरादून में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि योगेश भट्ट सूचना आयुक्त के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप कार्य करेंगे। साथ ही जनता तक सूचना पहुंचाने का कार्य करेंगे। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि वे सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम के को लेकर जनता के बीच जो भी जिस तरीके की भ्रांति है या सिस्टम में जिस तरीके का डर है, मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें कमी आए, जागरूकता बढ़े, ताकि जो मौलिक अधिकारों को मजबूत करने का ये अधिकार हमको सूचना अधिकार देता है, वो लोकतंत्र मजबूत हो, पारदर्शी व्यवस्था बने, सुशासन स्थापित हो। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नगर पालिका की ओर से इस साल भी सरयू नदी में नौकायन कराने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि पूरे नगर में सफाई और रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि मेले को जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उत्तरायणी मेला जो हमारे पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक मेला है और बागेश्वर इसकी पहचान है। विगत 2 वर्षों से जो है कोविड की वजह से ये मेला नहीं हो पाया था और इस वर्ष यह मेला होने जा रहा है और हम इसको बहुत भव्य रूप से की तैयारियां चल रही है हमारी। और ये आप देख रहे होंगे कि नगर की साफ सफाई चल रहा है, रंग रंगोना कार्य चल रहा है और जो मेला स्थल है, नुमाइश खेत है और सरयू बगड़, गोमती बगड़ है, उसका समतलीकरण का कार्य चल रहा है। तो मेले को आकर्षक और भव्य बनाने में जो है पूरा जिला प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत दिनों उत्तरायणी मेले को देश के साथ ही विश्व पटल पर पहचान दिलाने की बात कही थी। चमोली जिले में जमीनों के नए सर्किल रेट लागू होंगे। सर्किल रेट में संशोधन को लेकर जिला प्रशासन जुट गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज जिला स्तरीय सर्किल रेट पुनरीक्षण की बैठक लेते हुए सर्किल रेट संशोधन के लिए किए गए सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर का वार्षिक दिवस समारोह आज आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर इला शाह ने बताया कि कोविड काल के 2 वर्ष बाद यह वार्षिक समारोह हो रहा है। प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट ने बताया कि इस बार 3 सत्रों का वार्षिक समारोह एक साथ हो रहा है। समारोह में विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न विषयों में सर्वोत्तम अंक लाने वाले मेधावी छात्रों, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के छात्रों को सम्मानित किया गया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। पहाड़ों में पाला तो मैदान के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह और शाम को कोहरा लोगों को परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल येलो अलर्ट जारी करते हुए राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से उद्यान विभाग की 526 करोड़ रुपए की जायका परियोजना की शुरुआत की। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने सभी पात्र व्यक्तियों को 31 दिसंबर तक राशन कार्ड वितरित करने के निर्देश दिए और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।